Hello bachcho, let's read our question. So our question says, what do these statements tell you about Annie Frank as a person? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, और हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमारे चैप्टर में से, हमारी स्टोरी में से, और उन्हें पढ़कर हमें बताना है कि इस लाइन से यानी इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगता है एनी फ्रैंक के बारे में एज अ पर्सन, वो कैसी थी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता लगता है एनी के बारे में? It reveals that Annie is not afraid to criticize herself, कि वो अपने आप को क्रिटिसाइज कर रही है कि ये मेरा ही फॉल्ट है कि हम कभी क्लोज नहीं आ पाते, ये मेरी प्रॉब्लम है कि हम कभी कन्फाइड इन नहीं कर पाते, यानी अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाती दूसरों के साथ, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। शी टेल्स दैट शी हैज मेनी फ्रेंड्स बट शी इज क्लोज टू नो वन। शी डजंट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स एज शी डजंट ट्रस्ट देम, कि वो कन्फाइड क्यों नहीं कर पाती, वो ये भी बताती हैं कि मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं करती, एंड अफ्रेड दैट दे विल जज हर, और मुझे इस चीज़ का भी डर लगता है कि वो मुझे जज करेंगे, इसीलिए उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए वो अपने आप को ही क्रिटिसाइज करती हैं। चलिए समझते हैं हम अपनी सेकेंड स्टेटमेंट। I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would, but I want the diary to be my friend. अब यहाँ से क्या पता लगता है कि वो डायरी के बारे में बात कर रहे हैं, कि बात कर रही हैं कि जैसे बाकी लोग यानी मोस्ट ऑफ द पीपल जॉट डाउन करते हैं फैक्ट्स, मैं वैसे नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि जो मेरी डायरी है वो मेरी दोस्त बन जाए। सो दिस स्टेटमेंट रिवील्स दैट एनी वॉन्ट्स हर डायरी टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि वो चाहती हैं कि वो थोड़ी इनोवेटिव बने डायरी लिखते वक्त, दूसरे लोगों के एग्जाम्पल को वो फॉलो नहीं करना चाहती। सो शी इज इनोवेटिव एंड शी वॉन्ट्स हर डायरी टू बी हर फ्रेंड एज शी हैज नन, और वो ये भी चाहती है कि डायरी उनकी फ्रेंड बन जाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट। मार्गो वेंट टू होलैंड in December and I followed in February. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. तो यहाँ पे वो अपनी बहन के बारे में बात कर रही है, मार्गो के बारे में, कि हॉलैंड चली गई थी मार्गो दिसंबर में और मैंने फरवरी में उनको ज्वाइन किया, और मुझे तो उनके लिए जैसे कि बर्थडे प्रेजेंट की तरह उनके सामने बस टेबल पे डाल दिया था, यानी कि टेबल पे प्लंक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिवील करता है कि जो हमारी एनी है, एनी बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है नेचर में, जिस तरीके से वो बात कर रही है अपने पहुंचने की अपनी सिस्टर के पास। सो दिस स्टेटमेंट रिवील्स दैट एनी एंड हर सिस्टर हैज टू लिव सेपरेटली फॉर फ्यू मंथ्स। शी फॉलोड हर सिस्टर इन फेब्रुअरी एंड शी वॉज पुट डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट, कि वो थोड़े महीनों के लिए दूर थे एक दूसरे से, लेकिन जब वो फेब्रुअरी में अपनी सिस्टर के पास गई तो ऐसा लग रहा था कि मुझे मार्गो के लिए एज अ बर्थडे प्रेजेंट बस टेबल पे रख दिया गया था। बट द वे शी एक्सप्लेन शोज हर ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, तो यानी कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था। चलिए समझते हैं अब अपनी फोर्थ स्टेटमेंट बच्चे। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But the teachers are the most unpredictable creatures on earth. तो यहाँ पर जो एनी है वो अपने क्लास के बारे में बात कर रही हैं, कुछ बच्चों को वो बोल रही हैं कि दैट देयर आर सो मैनी डमीज एंड दे शुड बी केप्ट बैक, कि उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, और टीचर्स के बारे में बोल रही हैं कि टीचर्स क्या है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से क्या पता लगता है? दिस स्टेटमेंट शोज दैट शी इज अ गुड ऑब्जर्वेंट एंड कॉल्ड हर क्लासमेट्स डम, यानी उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, अपने क्लासमेट्स को, कि कौन कितना पढ़ता है या कौन ये जाना चाहता है या प्रमोट हो सकता है, ठीक है, कौन इस चीज़ के काबिल है। एंड शी ऑल्सो प्रेडिक्ट्स दैट क्वार्टर ऑफ देम शुड बी केप्ट, इसलिए वो प्रिडिक्ट करती है कि इनमें से तो मतलब क्वार्टर ऑफ देम, मेरी क्लास के तो 1/4 बच्चों को तो प्रमोट होना ही नहीं चाहिए। एंड शी ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन फॉर हर टीचर्स, टीचर्स को भी बड़ा ऑब्जर्व करती है, और उन्हें क्या बोलती है? अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, और क्या बोलती है कि वो तो उन्हें प्रमोट कर ही देंगे, दे वुड प्रमोट एवरी वन टू द
नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब हमारी आती है लास्ट स्टेटमेंट। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. तो यहाँ पर हमें पता है एनी कौन से इंसिडेंट्स की बात कर रही हैं जब उन्हें पहला अपना असाइनमेंट और अपना एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता है और उस पर उन्हें लिखना होता है, लेकिन वो कहती हैं कि मैं जस्ट बिग स्पेसेस नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक है, विदाउट पॉइंट मैं बात नहीं कर सकती हूँ। मेरा तो मोटिव ही यही है कि मैं कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दूंगी और इस पॉइंट को प्रूफ करूंगी कि बातें करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। दिस शोज दैट एनी इज नॉट अपसेट, है ना, कि एनी अपसेट तो है नहीं कि उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क मिला हुआ है अबाउट द पनिशमेंट और एक्स्ट्रा होमवर्क गिवन बाय मिस्टर कीजिंग, रादर शी टेक्स इट्स वेरी सपोर्टिवली। ठीक है, अब वो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्टिवली लेती हैं एंड वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट अबाउट चैटर बॉक्स विद लॉजिकल एंड इंटेलिजेंट एक्सप्लेनेशन। वो उस पर लॉजिकल एंड इंटेलिजेंट एक्सप्लेनेशन देना चाहती हैं, जो कि बात काफ़ी सरप्राइजिंग होगा मिस्टर कीजिंग के लिए भी। तो यहाँ से पता लगता है कि जो हमारी एनी फ्रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको पांचों स्टेटमेंट समझ में आई होगी और एनी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं हमें पांचों स्टेटमेंट से। तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।